बच्चों अगेन एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा था, बट 2 नंबर का सवाल पूछा था, ठीक है, 2016 में। देखो कहता है इन अ 3 स्टेज एयर कंप्रेसर द इनलेट प्रेशर इज P1, ओके, डिस्चार्ज प्रेशर इज P4 and the intermediate pressure are P2 and P3. P2 is less than P3. The total pressure ratio of the compressor is 10 and the pressure ratio of the stages are equal. कहता है if P1 is equal to 100 kPa then the value of pressure P3 in kPa is. P3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये अरेंजमेंट कैसा है, दिस बेसिकली अरेंजमेंट इज लाइक दिस इज योर कंप्रेसर 1, ओके, इसके बाद में आपका दूसरा कंप्रेसर अटैच्ड है, या फिर यूं कह लो स्टेज 2 अटैच्ड है, उसके बाद में आपका तीसरा कंप्रेसर अटैच्ड है, एंड दिस इज वेयर यू आर गोइंग आउट, ओके। ऐसे 3 कंप्रेसर है। आपकी एंट्री जो बोल रहा है इट इज सेइंग दैट इट इज एट 100 kPa, ओके, ये जो वैल्यू है दिस इज योर P1। यहां पे जो इंटरमीडिएट प्रेशर है दैट इज योर P2 एंड सॉरी P3, और यहां पे जो एग्जिट प्रेशर है दैट इज P4। तो ये आपके डिफरेंट स्टेजेस है। अब उसने आपको 2 कंडीशन दी हुई है। ही हैज गिवन दैट P4 by P1 is 10, द ओवरऑल प्रेशर रेशियो, दैट मींस द लास्ट प्रेशर और उससे फर्स्ट प्रेशर, इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज P4 by P1, वो उसने 10 देके रखा है। और उसने एक और चीज देके रखी है दैट इज द प्रेशर रेशियो अक्रॉस ईच स्टेज इज कांस्टेंट, दैट मींस P2 by P1 is equal to P3 by P2, that is equal to P4 by P3, and let's say the stage pressure ratio if we write RP, okay, pressure ratio, okay। so अब अगर आप देखोगे तो P2 by P1, P3 by P2, P4 by P3, ये सारे प्रेशर रेशियो सेम प्रेशर रेशियो है, ओके। P4 by P1 उसने 10 देके रखा है, तो कैन आई राइट P4, P4 is equal to P4 can be written as RP multiplied by P3, ओके, ये लास्ट वाली इक्वेशन से P4 is equal to RP P3, ठीक है। सिमिलरली यू कैन राइट P3 is equal to RP P2, okay, and P2 can be written as RP P1, okay, and now if you want to see you can write P4 is equal to RP P3, P3 की वैल्यू आप यहां पे डाल दोगे, ठीक है। जब मैं P3 की वैल्यू यहां पे डाल दूंगा सो दिस बिकम्स RP का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई P2, और जब RP2 की वैल्यू इधर डाल दूंगा सो दिस विल बिकम RP की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई P1, ओके। और अब मैं अगर यहां से लिखना चाहता हूं P4 by P1, so P4 is equal to RP cube multiplied by P1, so this becomes RP cube, okay, so RP cube is equal to 10 उसने देके रखा हुआ है, okay। so from here can I calculate what is the pressure ratio RP? Pressure ratio across each stage will be equal to 10 की power 1 by 3, okay, so this becomes the pressure ratio। तो अब अगर आपको प्रेशर रेशियो मिल गया है तो अब आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो व्हाट इज P3। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट P3 is equal to RP P2 and P2 is RP P1, so this becomes RP का whole square multiplied by P1, okay, and this can be written as RP का whole square, that is 10 की power 1 by 3 इसकी power square multiplied by 100 kPa, so this will become 10 की power 2 by 3 multiplied by 100 kPa, and 10 की power 2 by 3 is I think 4.6416, okay, so this will become 4.6416 multiplied by 100, so P3 will be equal to 464.16 kPa, okay। this was very easy question, बस आपको यह ध्यान में रखना था कि प्रेशर रेशियो हर स्टेज के अक्रॉस सेम है, और अगर प्रेशर रेशियो हर स्टेज के अक्रॉस सेम है और टोटल प्रेशर रेशियो अगर 10 है और 3 स्टेजेस हैं तो आरपी की पावर 3 विल बी इक्वल टू 10। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, ओके। आई होप यू ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस। सो यहां से हमारा जो प्रेशर आएगा दैट विल बी 464.16, सो 464, सो दिस विल बी इक्वल टू 464.16 kPa। इज इट क्लियर? आसान सवाल था, ओके, वेरी गुड।